हम सब लाइफ में एक ना एक फेज से गुजरते हैं। कभी लगता है कि हम इनफ नहीं हैं, कभी लगता है कि दुनिया हमें समझ नहीं रही है और कभी हम खुद को भी नहीं समझ पाते। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि लाइफ का सबसे बड़ा ट्रुथ ये है, जो आंसर्स हम बाहर ढूंढते हैं वो ऑलरेडी हमारे अंदर ही होता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत पावरफुल और इमोशनल बुक के बारे में, द ट्रुथ अबाउट एवरीथिंग बाय ब्रायना वेस्ट। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक मिरर है, ऐसी बुक जो आपको फोर्स करती है कि खुद को ऑनेस्टली देखिए। एंड बिलीव मी, इस वीडियो के एंड तक आप लाइफ, रिलेशनशिप, पेन, सक्सेस और खुद को एक कंप्लीटली डिफरेंट वे में देखोगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, मेरे चैनल लिब्रो गीता में आपका स्वागत है। सबसे पहले थोड़ा ऑथर के बारे में बात करते हैं। ब्रायना वेस्ट एक फेमस राइटर और थिंकर हैं जो इमोशनल हीलिंग, सेल्फ अवेयरनेस और ह्यूमन साइकोलॉजी पर लिखती हैं। उनकी राइटिंग की खास बात यह है कि वो कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी को बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करती है। उनकी बुक्स मिलियंस लोगों को हेल्प ऑलरेडी कर चुकी है। ओवर थिंकिंग से बाहर आने में, सेल्फ वर्थ बिल्ड करने में, इमोशनल हीलिंग में और लाइफ को डीपर लेवल पर समझने में। ब्रायना का मानना है कि लाइफ हमारे अगेंस्ट नहीं होती, लाइफ हमें ग्रो करने के लिए ट्रेनिंग दे रही होती है। और ऑनेस्टली ये बुक इसी आइडिया के अराउंड रिवॉल्व करती है। आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए? क्यों? अगर आप ओवरथिंक करते हो, अगर आप इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करते हो, अगर आपको लगता है कि लाइफ कंफ्यूजिंग है, अगर आप ब्रेकअप, रिजेक्शन या फेल्यूर से गुजरे हो, या फिर अगर आप खुद को बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो ये बुक आपके लिए है। ये बुक आपको मोटिवेशन नहीं देती, ये बुक आपको रियलिटी दिखाती है और कभी कभी रियलिटी ही सबसे पावरफुल मोटिवेशन होती है। बुक का पहला मेजर लेसन ये है कि लाइफ परफेक्ट होने के लिए नहीं बनी। हम सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ देखते हैं, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट करियर, और फिर हम कंपेयर करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है और सबको सक्सेसफुल देखता है, उसको लगता है बस मेरी लाइफ ही खराब चल रही है। लेकिन रियलिटी ये है, हर इंसान अपनी हिडन स्ट्रगल से फाइट कर रहा होता है। ब्रायना कहती है पेन प्रॉब्लम नहीं है, पेन ह्यूमन एक्सपीरियंस का पार्ट है। अगर आप सैड फील करते हो, कंफ्यूज्ड फील करते हो या लॉस्ट फील करते हो, इट डजंट मीन यू आर ब्रोकन, इट मीन्स यू आर ह्यूमन। और ऑनेस्टली जिस इंसान ने स्ट्रगल फेस नहीं किया, उसने ग्रोथ भी डीपली एक्सपीरियंस नहीं किया है। ये बुक का एक बहुत पावरफुल पार्ट है वैलिडेशन के बारे में। हमारी लाइफ काफ़ी हद तक दूसरों के ओपिनियंस से कंट्रोल होती है। लोग क्या कहेंगे? मैं इनफ नहीं हूँ? क्या मैं अट्रैक्टिव लग रहा हूँ? क्या लोग मुझे सक्सेसफुल समझते हैं? और धीरे धीरे हम अपनी रियल आइडेंटिटी भूल जाते हैं। एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का इंजीनियरिंग कर रहा था, ना उसको कोई इंटरेस्ट था, ना कोई हैप्पीनेस थी, लेकिन वो सिर्फ पेरेंट्स और सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए कंटिन्यू कर रहा था। रिजल्ट,
डिग्री मिल जाती है, लेकिन अंदर काफ़ी खालीपन रह जाता है। ब्रायना कहती हैं, द मोमेंट यू स्टॉप लिविंग फॉर अप्रूवल यू स्टार्ट लिविंग फॉर योर सेल्फ। और सच कहूँ, ये ईजी नहीं होता, क्योंकि हम बचपन से अप्रूवल सीकिंग कंडीशन में ग्रो होते हैं। लेकिन फ्रीडम वहीं से स्टार्ट होती है जब आप खुद को परमिशन देते हो डिफरेंट होने की, इम्परफेक्ट होने की और ऑथेंटिक होने की। ये चैप्टर बहुत रिलेटेबल है। ऑथर कहती हैं, मोस्ट ओवर थिंकिंग इज एक्चुअली फियर। हम सोचते रहते हैं फ्यूचर का क्या होगा, अगर फेल हो गए तो, अगर लोग जज करें तो, अगर रिलेशनशिप टूट गया तो, और माइंड कंटिन्यूअसली वर्स्ट केस सिनेरियोस क्रिएट करता रहता है। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने किसी को टेक्स्ट भेजा, रिप्लाई लेट आता है और माइंड इंस्टेंटली स्टोरीज बनाना स्टार्ट कर देता है। शायद वो इग्नोर कर रहा है, शायद वो गुस्से में है, शायद रिलेशनशिप खत्म। रियलिटी वो बिजी भी तो हो सकता है, लेकिन ओवर थिंकिंग रियलिटी नहीं देखती, फियर देखती है। इसमें बुक का एक इंपॉर्टेंट लेसन है, नॉट एवरी थॉट डिजर्व्स योर अटेंशन। बहुत पावरफुल लाइन है। सिर्फ इसीलिए कि माइंड ने कोई थॉट क्रिएट किया, वो ट्रूथ नहीं बन जाता। कभी कभी पीस का मतलब आंसर मिलना नहीं होता, पीस का मतलब अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करना भी होता है। हम सब चेंज से डरते हैं। न्यू सिटी, न्यू करियर, ब्रेकअप, फ्रेंडशिप एंडिंग, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। लेकिन ब्रायना कहती हैं, चेंज पनिशमेंट नहीं होता, प्रिपरेशन होता है। नेचर को देखो, हर सीजन चेंज होता है। अगर विंटर परमानेंट हो जाए तो ग्रोथ इम्पॉसिबल हो जाएगी। वैसे ही ह्यूमन लाइफ में भी होता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई रिलेशनशिप एंड होता है और उस मोमेंट पर लगता है कि लाइफ ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ मंथ्स बाद रियलाइज होता है वो रिलेशनशिप मुझे डिस्ट्रॉय कर रही थी। समटाइम्स व्हाट ब्रेक्स यू एक्चुअली फ्रीज यू। और इसीलिए ऑथर कहती हैं, ग्रोथ कंफर्टेबल नहीं होता। अगर आप सेम पर्सन हो जो 5 साल पहले थे, तो शायद आप ग्रो नहीं हुए। बहुत लोग सेल्फ लव को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है सेल्फ लव मतलब ईगो, सेल्फ ऑब्सेशन, सिर्फ अपने बारे में सोचना। बट ऑथर एक्सप्लेन करती हैं, सेल्फ लव मीन्स सेल्फ रेस्पेक्ट, मतलब टॉक्सिक लोगों से बाउंड्री करना, अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना, खुद को इंसल्ट ना करना और अपनी नीड्स को इग्नोर नहीं करना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इंसान हर किसी को यस बोलता रहता है क्योंकि उसको लोगों को डिसअपॉइंट करने से डर लगता है। रिजल्ट, वो खुद को इमोशनली एग्जॉस्टेड कर लेता है और फिर धीरे धीरे रिसेंटमेंट बिल्ट होता रहता है। बुक कहती है, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम ए एम्प्टी कप। अगर आप इंटरनली एग्जॉस्टेड हो तो आप किसी को जेन्युइनली प्यार भी नहीं कर पाओगे। सेल्फ लव लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। हम इंस्टेंट हीलिंग चाहते हैं, इंस्टेंट हैप्पीनेस, इंस्टेंट कॉन्फिडेंस, इंस्टेंट पीस। लेकिन इमोशनल हीलिंग स्लो प्रोसेस होता है और ये बुक रिपीटेडली रिमाइंड कराती है, हीलिंग लीनियर नहीं होती। कभी आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे, कभी सेम पेन वापस ट्रिगर हो जाएगा और ये एक्चुअली नॉर्मल है। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेकअप के बाद आप मंथ्स तक ओके फील करते हो, फिर सडनली एक सॉन्ग या एक मेमोरी आपस में सामने आती है और इमोशंस वापस आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो,
इसका मतलब ये है कि आपकी हीलिंग लेयर्स में होती है। और ऑनेस्टली कभी कभी हीलिंग का मतलब पेन को भूलना नहीं होता है। हीलिंग का मतलब है पेन के साथ पीसफुली जीना और उससे सीखना। इस चैप्टर में बुक का सबसे डीप मैसेज ये है, हम हैप्पीनेस को फ्यूचर में चेस करते रहते हैं। बस जॉब मिल जाए तो हैप्पी हो जाऊंगा, बस रिलेशनशिप मिल जाए, बस पैसे आ जाएं। लेकिन जब वो चीज़ मिल जाती है, माइंड नेक्स्ट टारगेट ढूंढ लेता है, क्योंकि एक्सटर्नल थिंग्स टेम्पोररी है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, जिस फ़ोन के लिए हम महीनों एक्साइटेड रहते हैं, जब हम उस फ़ोन को खरीद लेते हैं, उसकी एक्साइटमेंट 10 दिन बाद नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि परमानेंट हैप्पीनेस ऑब्जेक्ट से नहीं आती। ब्रियाना कहती हैं, पीस तब तक आती है जब आप प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करना सीखते हो। नॉट परफेक्ट लाइफ, नॉट परफेक्ट बॉडी, नॉट परफेक्ट करियर, बस अवेयरनेस। तो चलिए क्विकली देखते हैं कि इस बुक के बिगेस्ट लेसन क्या क्या है। पहला, लाइफ परफेक्ट नहीं होती और ये ओके है। दूसरा, ओवर थिंकिंग ट्रुथ नहीं होती। तीसरा, चेंज ग्रोथ का पार्ट है। चौथा, वैलिडेशन के पीछे मत भागो। पांचवा, सेल्फ लव सेल्फिश नहीं है। छठा, हीलिंग को टाइम लगता है। और सातवां, हैप्पीनेस अंदर से आती है। अगर आप जेन्युइनली इस बुक को समझकर अप्लाई करते हो तो आपको बेटर इमोशनल क्लियरिटी मिलेगी, ओवर थिंकिंग कम होगी, सेल्फ अवेयरनेस इंप्रूव होगी, टॉक्सिक पैटर्न्स समझ आएंगे, रिलेशनशिप हेल्दियर होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप खुद के साथ ज़्यादा पीस करोगे। ये बुक लाइफ को मैजिकली परफेक्ट नहीं बनाती, लेकिन लाइफ को डीपली अंडरस्टैंडेबल बना देती है। एंड में बस इतना कहना चाहता हूँ, कभी कभी लाइफ का बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन तब स्टार्ट होता है जब हम फाइनली खुद से ऑनेस्टली मिलते हैं, और द ट्रुथ अबाउट एवरीथिंग एग्जैक्टली वही करवाती है। ये बुक आपको दुनिया का आंसर नहीं देगी, लेकिन शायद ये आपको आपके खुद के आंसर तक पहुंचा ज़रूर सकती है। अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपके अकॉर्डिंग लाइफ का सबसे बड़ा ट्रुथ क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर माइंड, टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट एंड योर सेल्फ। बाय बाय। थैंक यू।